हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इस प्रेजेंटेशन में आपके साथ एसएससी के प्रीवियस ईयर से लिए गए टीयर 1 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 15 क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूं, जो कि एसएससी सीजीएल 2018 में निश्चित है कि इसी पैटर्न पे एग्जाम आएगा। क्योंकि अभी जितने भी जब से मैंने मटेरियल को सेल किया है, बहुत लोगों ने मुझसे कांटेक्ट करके एक सवाल जरूर पूछे हैं। उनका यही कहना है कि लेवल कैसा होगा। तो मैं आपको बता दूं कि टीयर 1 में जो लेवल होगा वो सेम ऐसा ही होगा जैसा आपके आज तक एग्जाम में आया है। हाँ, कुछ क्वेश्चंस होंगे आपको, जैसे पहले टोटल 25 क्वेश्चंस आते थे, तो उसमें से 20 to 22 क्वेश्चन जो है वो आपके इजी लेवल के होते थे, बन जाते थे आराम से। लेकिन 2017 में 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे हर शिफ्ट में आए हैं जिसमें थोड़ा टाइम टेकिंग क्वेश्चन था, और इसी में स्टूडेंट्स या तो गलत किए हैं या क्वेश्चन को स्किप किए हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, तो अगर एटलीस्ट 25 क्वेश्चंस में से अगर 5 क्वेश्चन अगर हार्ड आ रहे हैं तो 20 क्वेश्चंस तो आप 100% सही बना सकते हैं। जो 5 क्वेश्चन है उसके लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फिलहाल इस प्रेजेंटेशन में होगा कि जितने भी आपको, सबसे पहले तो ये जो डर है वो मैं आपको हटा दूं, तो ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। ठीक है, तो आपका अच्छे से टीयर 1 में जो है प्रिपरेशन आपका हो जाएगा और मार्क्स भी आपका 45-50 तक आ जाएगा। तो अभी तक जिन लोगों ने एसएससी क्रैकर्स का मटेरियल नहीं लिया है 160 प्लस स्कोर टारगेट का, ठीक है, जिसमें आपको इंग्लिश, मैथ्स, जीके, करंट अफेयर्स, जिसका प्राइस आपको सिर्फ और सिर्फ 1000 रुपीज है। ठीक है, अगर आप लेना चाहते हैं तो roshanmuz6@gmail.com पे आप मैसेज कर सकते हैं। और इस चैनल को अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब नाउ। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या दिया हुआ है। इस टाइप के क्वेश्चन नंबर सिस्टम से आते हैं और मेरे नोट्स में भी दिए हुए हैं इसका अच्छे से। ठीक है, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। क्या दिया हुआ है कि हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन 300 to 650 विच आर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 5 and 7। अब कहने का मतलब है कि 300 हो गए और आपको 650 हो गए, उनके बीच में ऐसे कितने नंबर हैं जो कि 5 और 7 से दोनों से कट हो जाए। तो सबसे पहले तो 5 और 7 का एलसीएम अगर हम लेते हैं तो आपका एलसीएम आएगा 35। बनाने का बेस्ट तरीका है कि यहाँ लिखेंगे आप 300, यहाँ पे आपको 650 है। ठीक है, इसके बीच में कितने आएंगे। अब इसमें जब भी इस टाइप का क्वेश्चन है नंबर, तो बस ये जो दिया हुआ है कितने किस नंबर का बात कर रहा है। अगर 2 नंबर है तो दोनों का एलसीएम, 3 नंबर है 3 नंबर का एलसीएम, जो भी आपका निकल के आएगा यहाँ पे 35 करना है और यहाँ पे 35 करना है। ठीक है, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो ये आपको अराउंड आएगा 8 पॉइंट कुछ यानी समथिंग। ठीक है, डेसिमल के बाद। और जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 18 पॉइंट कुछ। ठीक है, ये अपना कौन तरीका है, नोट्स में मैंने कुछ ही लिखा है। तो जब इन दोनों में कितना का डिफरेंस आया, 10 का डिफरेंस आया, यानी कि आपका जो हो जाएगा आंसर, ये आंसर क्या होगा, ये आपका 10 हो जाएगा। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम बहुत इजिली सॉल्व कर लिए, ज्यादा टाइम लगा नहीं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि रमन कैन डू अ वर्क इन 5 days। जतिन जो है उसी काम को 7 दिन में करते हैं और सचिन जो है उसी काम को सेम वर्क को 9 दिन में करते हैं। अब कहता है कि अगर वो लोग सब साथ में करे वर्क टुगेदर एंड दे आर पेड फॉर 2860 यानी 2860 रुपए अगर उनको मिलता है, तो जो रमन का शेयर होगा वो कितना होगा। तो कौन कौन है, पहले रमन है, उसके बाद कौन है, जतिन है, उसके बाद कौन है, सचिन है। ठीक है, रमन 5 दिन में करता है, ये 7 दिन में और ये 9 दिन में करता है। ठीक है, और जब भी शेयर हम निकालते हैं तो वो किस पे निकलता है, वो डिपेंड करता है आपके इफिशियंसी पे। ठीक है, इफिशियंसी आपका जिस हिसाब का होगा उस हिसाब से आपको शेयर मिलता है। तो जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये आपका हो जाएगा, यहाँ पे इफिशियंसी क्या आएगा, तो ये इफिशियंसी आएगा 9 7 जा 63। ठीक है, यहाँ पे कुछ भी आएगा तो 9 into 7 into 5 आएगा, तो जो रिमेनिंग बचा 63, इसका एलसीएम आएगा आपको 45 और यहाँ पे आएगा आपको 35। ठीक है, यानी क्या हो गया, आपको सबका इफिशियंसी कितना हो गया, इतना हो गया। और जब हम इफिशियंसी से टोटल इफिशियंसी कितना हो गया, तो 5 5 10 और एक 3 13, 4 3 7 7 और 6 14 और एक 13 और एक 14 हो गया। यानी 143 का जो वैल्यू है वो आपको 2860 दिया हुआ है। तो एक का वैल्यू कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 143। अब आपको रमन का पूछ रहा है, रमन का कितना एफिशिएंसी 63 है, तो इंटू 63, ये 2 बार में कट होगा 20 बार में, यानी आपका आंसर आएगा 1260। ये आपका करेक्ट आंसर 1260 जो कि यहाँ पर दिया हुआ है। इसी तरीके के क्वेश्चन आपके टीयर 1 के एग्जाम में आते हैं, क्योंकि टीयर 1 अभी सामने है तो उस पर ज्यादा हम लोगों को ध्यान देना है।
फिर कहता है डायमीटर ऑफ ए स्फीयर इज 14 दिया हुआ है, तो ये हो गया स्फीयर, इसका डायमीटर कितना दिया हुआ है 14 दिया हुआ है, तो यानी रेडियस 7 हो जाएगा। तो आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है, तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर होता है आपका 4πr², यानी अब बैठा देना है 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 7 और इंटू 7, इस 7 से ये जाएगा और 7 4 या 28 और 28 इंटू 22 कितना होता है, तो आपका होता है 616। तो 616 जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला एकदम टिप पे याद होना चाहिए। अब कहता है कि आफ्टर 2 सक्सेसिव डिस्काउंट 20% एंड 35% ऑफ एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर ₹50700, व्हाट इज द मार्केट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल। सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि जो डिस्काउंट होता है वो डिस्काउंट हम किस पे देते हैं, मार्केट प्राइस पे देते हैं। आपने कितना डिस्काउंट दिया, 20% दिया, और कितना दिया, 35% दिया, तो 20/100 किए और 35/100 किए। ठीक है, इसको हम कट किए 5 से 7, इसको कट किए हम आया 20, इसको कट किए 4 आया, 5 से कट के 20 आया। ठीक है, तो जब आपका मार्केट प्राइस 20 है, आपने कितना में किया, 16 में फिर किया, फिर उसके बाद आपका 20 था और आपने क्या किया, फिर आपने 14 में किया, यानी 20 और 14 कितना आएगा आपको, 400 आपका मार्केट प्राइस हो गया। ठीक है, और आपने आफ्टर सेलिंग 16 इंटू 14 करेंगे तो कितना आएगा, ये आएगा आपका 224 रुपये आएगा। ठीक है, और आपने 224 को कितने में बेचा, तो 50700 में बेचा। ठीक है, तो एक का कितना आ जाएगा 224 और 400 का कितना आएगा, यानी मार्केट प्राइस आपसे पूछा है तो ये करेंगे। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 से ही कट कर दीजिए, तो 4 5 जा 20, 4 6 जा 24, 4 से कट करेंगे तो 100 आएगा। फिर इसको आप 2 से कट करेंगे, 4 से भी कट कर सकते हैं, तो 4 1 जा 14 आएगा, और 4 से कट करेंगे हम लोग इसको, तो ये आएगा आपका 25 आएगा। अब 7 से कट करेंगे तो 7 2 जा, और 7 से कट करेंगे तो 7 से तो ये कट नहीं होगा। ठीक है, देखिए यहाँ पर सबसे अच्छा था कि यहाँ पर हम लोगों ने 20 और 4 किया 16। ठीक है, तो इसको भी हम लोग कम कर सकते थे। ठीक है, देखिए यहाँ पे 20% था, तो 20 को हम लोग लिख सकते हैं 20/100, यानी कि 1/5 हम लोग लिख सकते थे, तो यहाँ 5 आता, यहाँ 4 आता, और 35 था, 35/100 करते तो 5 7 जा और 5 20 जा, यानी कि ये आता आपका 20 और ये आता आपका 14 आता। ठीक है, 7 है ना, 13 आता, तो यहाँ पे हो जाता आपका 100 और यहाँ हो जाता आपका 13 4 जा 52। अब 52 का वैल्यू आपको दिया हुआ था 5700, 50700, तो एक का वैल्यू 52 और इंटू हम 100 करते हैं। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं 50700 इंटू 100 डिवाइडेड 52। ठीक है, जब इसको हम पूरा सॉल्व करेंगे हम लोग, तो आपका आंसर आएगा 97500। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाता। ठीक है, इस तरीके से, मैंने तो यहाँ मिस्टेक कर दिया था, उसको और भी रिड्यूस हो सकता था, तो इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। थर्ड में दे रहा है क्या कि आपका, फिफ्थ में दे रहा है कि 3200 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी इन द रेशियो 358, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द शेयर ऑफ बी एंड सी। ठीक है, तो अब आप देखिए कि यहाँ पर 3 है, 5 है और 8 है। ठीक है, और इन सब का रेशियो दिया हुआ है, और ये टोटल वैल्यू कितना दिया हुआ है आपको, 3200 दिया हुआ है। 8 5 13 3 16, यानी 16 का वैल्यू 32 है, एक का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो 200 आ जाएगा। ठीक है, आपसे पूछा है कि बी और सी के बीच का डिफरेंस कितना है, तो 3 है, तो यानी कि इंटू 3 करेंगे तो 600 आपका आंसर हो जाएगा। देखते हैं, इतना इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब कहता है द एवरेज मेंबर ऑफ ए फैमिली इज 24 ईयर्स। ठीक है, 5 आदमियों का जो एवरेज है वो 24 है, यानी टोटल एज कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। अब कहता है कि जो उसमें जो सबसे यंगेस्ट मेंबर है इज 8 ईयर्स ओल्ड, 8 साल का है वो, तो यानी 8 साल का है, तो रिमेनिंग का कितना आ जाएगा, 112। अब कहता है व्हाट वाज द एवरेज एज ऑफ द फैमिली एट द टाइम ऑफ द बर्थ ऑफ द यंगेस्ट मेंबर, यानी कि 8 साल पहले सभी का एवरेज एज कितना है उसको निकालना है हम लोग। तो अब आप देखिए कि 4 आदमी हैं और 8 साल पहले, यानी सब में से 8 घटेगा, यानी 32 टोटल घटेगा, तो इसमें से 32 लेस करेंगे, आपका आ जाएगा 80। कितने आदमी थे, तो 4 आदमी थे, यानी एवरेज कितना आएगा, तो 20 आएगा। बस इसको हम लोग 20 में टिक मारेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है,
अब कहता है इफ द प्राइस ऑफ द पेन इज डिक्रीज बाय 20% देन अ मैन कैन बाय 10 मोर पेन्स फॉर ₹100। अगर 20% अगर घट जाता है, रिड्यूस होता है, तो 10 पेन आप और खरीद सकते हैं उसी 100 रुपीज में। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है 20, यानी कि जो आपका जितना परसेंट डिक्रीज हो रहा है इंटू 100 डिवाइडेड बाई 100 और इंटू कितना पेन आप खरीद लिए 10। इससे ये जाएगा ये कट और 10 से ये कट होगा तो आपका 2 आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं, डायरेक्ट इसका फॉर्मूला है। जो भी डिक्रीज दिया हुआ है डिक्रीज वैल्यू इंटू 100, ठीक है, और जितना और यहाँ पे इंटू 100 इंटू जितना आपने एक्स्ट्रा खरीदा वो इसका फॉर्मूला हो जाएगा। अब कहता है कि आफ्टर डिडक्टिंग 60% फ्रॉम अ सर्टेन नंबर एंड देन डिडक्टिंग 15% फ्रॉम द रिमाइंडर 1428 इज लेफ्ट। यानी कि कोई नंबर अगर 100 है, इसको आपने डिडक्ट किया 60% से, तो रिमेनिंग कितना बचा 40। ठीक है, उसके बाद भी आपने 15% डिडक्ट किया, यानी अब कितना बचेगा 85/100, 5 से काटेंगे 17, ये आ जाएगा 20, ये आ जाएगा 2, यानी अब 34 आ गया। यानी वही 34 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 1428, एक का वैल्यू कितना है इतना। अब आपसे पूछ रहा है कि वो नंबर कितना था इनिशियल, तो इनिशियल तो 100 था, तो इंटू 100 कर देंगे। ठीक है, 7 से करेंगे 7 से नहीं, इसको आप 17 से करेंगे तो 17 2 जा होता है, और 17 से करेंगे यहाँ पे हम लोग तो 17 7 जा कितना होता है 119, और 17 8 जा कितना होता है तो 136, तो 8 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और आपके पास कितना बचा 6 और 4 आ जाएगा। फिर यहाँ करेंगे हम लोग 17 4 जा 28, फिर 2 से करेंगे तो हम लोग यहाँ कितना आ जाएगा 42, यानी 4200 आपका कितना हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट आंसर 42 आंसर हो जाएगा 4200। अब देखिए यहाँ कहता है कि टाइम एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। हर चैप्टर से क्वेश्चन पूछता है कि इट ट्रेन ट्रेवल 40% फास्टर देन कार। ठीक है, कार है और आपका ट्रेन है। ठीक है, अब कहता है कि कार से 40% ज्यादा कौन है। इसको आप इस फॉर्मेट पे बना ले, स्पीड दे रहा है ना, तो यहाँ देखिए यहाँ क्या है स्पीड दे रहा है। ठीक है, ठीक है, कार का स्पीड कितना है और ट्रेन का स्पीड कितना है। ठीक है, अब आप देखिए कि 40% ज्यादा है, यानी कि 222 से ये आ जाएगा 5। ठीक है, कार का स्पीड जो है वो दे रहा है आपको 5 और ट्रेन का स्पीड आपका दे रहा है 7, क्योंकि वो 40% ज्यादा है। तो ये हो गया कार का स्पीड 2 ज्यादा है, यानी 7 हो गया स्पीड। तो ऑब्वियस सा बात है कि डिस्टेंस सेम है 140। अब क्वेश्चन आगे देखिए क्या दे रहा है कि बोथ स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट ए, किसी पॉइंट ए से बोथ स्टार्ट करते हैं और एंड रीच बी एट द सेम टाइम एंड रीच पॉइंट बी, और उसी टाइम पे वो बी पे भी पहुंच जाते हैं, यानी कि सेम टाइम में यहाँ से, यानी कि जो आपको डिस्टेंस दिया हुआ है 140 किलोमीटर अवे एट द सेम टाइम, बीच का डिस्टेंस 140 है और बी पे सेम टाइम पे वो लोग पहुंचते हैं। जबकि आप देखेंगे कि दोनों मतलब जो कार का स्पीड है उससे ज्यादा ट्रेन का स्पीड है, उसके बावजूद भी जो है वो ट्रेन और कार दोनों सेम टाइम पे पहुंचता है। क्यों पहुंचता है, उसके पीछे का रीजन क्या था कि ऑन द वे द ट्रेन टेक्स 25 मिनट्स फॉर स्टॉपिंग एट द स्टेशन, क्योंकि वो 25 मिनट स्टेशन पे वो रुक जाता है, इसलिए उसको जो है सेम टाइम लगता है। तो अब आप देखिए डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड जब इसका 5 है, इसका स्पीड 7 है और डिस्टेंस सेम है, तो ये आपको 7 हो जाएगा कार का। यहाँ हो जाएगा टाइम दिया हुआ है, तो टाइम लगेगा 7 और यहाँ लगेगा 5, ये दोनों। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि कम स्पीड से ज्यादा टाइम लगेगा और ज्यादा स्पीड से कम टाइम लगेगा। अब देखिए यहाँ डिफरेंस कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और वहां का क्या बात हो रहा था, वहां दे रहा था 25 मिनट, यानी एक का वैल्यू इतना। अब क्योंकि इंटू यहाँ पे 60 करेंगे तो आवर में आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर इसका टाइम कितना है 5 है, यानी टोटल ट्रेन का टाइम लग रहा है, ट्रेन का जो टाइम है वो हो जाएगा 125/120, ये टोटल टाइम उसको लग रहा है। अब डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, अब हमको क्या पूछ रहा है स्पीड पूछ रहा है। स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस हो गया हमारा 140, टाइम हो गया 125, ऊपर 120 चला जाएगा, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 134.4 आ जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग बनाएंगे इसको।
अब कहता है कि सर्टेन सम ऑफ मनी ट्रिपल्स इटसेल्फ इन 5 years एट सिंपल इंटरेस्ट, इन हाउ मेनी ईयर्स इट विल बी 5 times। ये कोई सर्टेन सम है, ठीक है, वो तिगुना हो जाता है 5 साल में। तो अब आपसे पूछ रहा है कितने साल में वो 5 टाइम्स हो जाएगा। तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है n2 - 1 बाई n1 - 1 इंटू आपका टाइम, ठीक है। तो n2 कितना हो गया आपका, n2 यहाँ पर नंबर ऑफ टाइम्स पूछ रहा है 5 टाइम्स, तो 5 दिया हुआ है, 5 - 1, यहाँ पर कितना है n1, तो आपको ट्रिपल हो रहा है, तो यानी 3 - 1, टोटल टाइम कितना दिया हुआ है 5 साल, यानी कि 4/2 इंटू 5। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आ जाएगा 10 ईयर्स में जो है ये जो है आपको 5 गुना हो जाएगा। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आते हैं, तो डायरेक्ट आप एग्जाम में इस तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि ऑब्वियस सा बात है कि आपको 5 साल में तिगुना हो रहा है, यानी सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा 2, अगर हम p को x मान लें, अमाउंट आपका 3x हो जा रहा है। इस टाइप का फॉर्मेट समझाने के लिए बता रहे हैं कब इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, ठीक है। फिर आपसे पूछ रहा है कि कब हो जाएगा 5x, कब हो जाएगा अमाउंट, तो यानी कि p सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 4x। तो आप इस फॉर्मेट को समझ लीजिए, तो आपको और ये इस तरीके से हम लोग फॉर्मूला को यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यहाँ दे रहा है कि x + 1/x बराबर आपका 2 दे रहा है, ठीक है। अब आपसे पूछ रहा है x का वैल्यू 64 प्लस x पे पावर 121, सॉरी x पे पावर 64 और x पे पावर 121 आपसे पूछ रहा है। तो इसमें आप वैल्यू पुटिंग मेथड का यूज कर सकते हैं। अगर हम x का वैल्यू 1 रखें तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 आ गया, यानी ये आपका 1 वैल्यू जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। यानी अब हम यहाँ भी करेंगे तो 64 आएगा, 1 पे पावर 64 और फिर 1 पे पावर 121, तो फिर भी 1 पे कितना भी पावर रहेगा तो 1 ही होगा, तो 1 and 1 2 हो जाएगा। तो ये आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या दे रहा है कि x बराबर 6 + 2√6 दे रहा है, ठीक है। ये आपका वैल्यू हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ जाएंगे कि आखिर ये आपका तो गिवन दिया हुआ है, अब आपसे ये वैल्यू पूछ रहा है इस x के माध्यम से कि इसका वैल्यू आप निकालिए। तो सिंपल क्या करना है आपको, देखिए कि x - 1 आपको दिया हुआ है इस चीज को निकालने के लिए, ठीक है। तो x - 1 दिया हुआ है, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ था आपका 6 + 2√6 - 1 दिया हुआ है, यानी ये क्या हो जाएगा 5 + 2√6 दे रहा है। अगर ध्यान से इसको आप देखेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगा कि 5 को आप √3 + √2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, का होल स्क्वायर, ठीक है। अगर आप इस फॉर्मेट को अगर आप इस तरीके से लिखते हैं तो क्या आएगा आपको, a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी √3 × √2, यानी आप देखेंगे तो 5 + 2√6 जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। यानी कि आप जो है x - 1 को आप इतना भी लिख सकते हैं कि √3 + √2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे रूट लगाया हुआ है, यहाँ पे आप देख रहे हैं तो यहाँ जब रूट लगाया हुआ है तो इधर भी हम रूट लगाएंगे, ठीक है। तो आपका आ जाएगा √3 + √2 हो गया, ठीक है। ये हट जाएगा, अब हटेगा तो क्या आएगा आपका √3 + √2 दे रहा है। अब आप यहाँ क्वेश्चन में देखिए कि प्लस फिर 1/√3 + √2 आएगा। अब जब इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा √3 - √2 और √3 - √2, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए तो ये आ जाएगा आपका 1, यानी कि आपका बचेगा कितना अल्टीमेटली √3 - √2। अब ये इससे ये जाएगा, बचेगा आपका √3, यानी आपका आंसर क्या हो जाएगा 2√3, ये आपका आंसर हो जाएगा 2√3 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम लोग बनाएंगे इस क्वेश्चन को। अब देखिए इसमें ये जो क्वेश्चन है इसमें डायरेक्ट आप अप्रोच लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन दे दिया कि a + b = 27, अब आपको निकालना है कि a - 7 का होल क्यूब प्लस b - 9 का होल क्यूब और c - 11 का होल क्यूब माइनस इतना 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 दिया हुआ, ठीक है। तो डायरेक्ट जो इस टाइप का फॉर्मेट देखें तो a का वैल्यू आप 7 मान लीजिए, b का वैल्यू 9 मान लीजिए और c का वैल्यू 11 मान लीजिए। a का वैल्यू 7, 9 और 11, 9, 20, 27, यानी कि ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। तो यानी कि 7 - 7 0, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0 और ये 0 से मल्टीप्लाई तो खत्म ही हो जाएगा, यानी आंसर आपका डायरेक्ट क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को, क्योंकि ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में बहुत बार पूछा गया है और 2017 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपका आंसर 0।
अब देखिए ये आपको इस टाइप के फॉर्मेट को याद ही कर लेना है कि जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए कि 2√15 और √3 प्लस √5 ये x का वैल्यू दिया हुआ है, तो आपको निकालने के लिए ये फॉर्मेट में दे दे कि √5 x प्लस √5 x माइनस √5 प्लस x प्लस √3 x माइनस √3, तो इसका डायरेक्ट आंसर होता है 2। ठीक है, एक दो स्टेप देखते हैं, आपको समझ जाना है कि ये फॉर्मेट पे दिया हुआ है तो आंसर, क्योंकि एग्जाम में कम समय बनाने के लिए आपको कुछ फॉर्मेट्स और कुछ आंसर्स आपको याद होने भी चाहिए। ठीक है, मैं डायरेक्ट इस प्रेजेंटेशन में आपको कैसे कम समय में बनाना है, अप्रोच क्या होना चाहिए, मेरा वो मोटिव है। ठीक है, अब देखिए x बराबर दे रहा है 2√5 बाई √3 प्लस √5। इस √15 को हम लिख सकते हैं, 2√15 है, ये हम लिख सकते हैं √5 इंटू √3 भी हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब √5 √3 दिया हुआ है। ठीक है, अब इस √3 को अगर हम एक बार इधर ले जाएं, ठीक है, तो बचेगा यहाँ क्या, √5 बचेगा। ठीक है, इस फॉर्मेट में आ गया, यहाँ पे फॉर्मेट में आ गया, और फिर इस एक बार हम √3 को ले जाएंगे। ठीक है, तो बहुत लेंदी हो जाएगा, तो बस इतना ही खाली आपको देखते समझ जाना है कि अच्छा इस टाइप का क्वेश्चन है, तुरंत आप 2 में टिक मारेंगे, आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, कि पेरीमीटर ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल इज 32। ठीक है, ये आपका आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब क्या होता है कि दो साइड इक्वल होना चाहिए। ठीक है, अब दे रहा है कि पेरीमीटर इन सभी का दिया हुआ है 32 दिया हुआ है, यानी कि AB प्लस BC प्लस AC बराबर 32 दिया हुआ है। अब कहता है कि ईच इक्वल साइड इज 5/6 टाइम्स ऑफ बेस दिया हुआ है। ठीक है, तो अब आप देखिए बेस अगर 6 हम मान लेते हैं, ठीक है, तो इसका जो इक्वल साइड है उसका 5/6 टाइम्स आपको, देखिए ईच इक्वल साइड इज 5/6 टाइम्स ऑफ बेस, बेस का 5/6 टाइम्स, यानी ये कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, अब 16 का वैल्यू दिया हुआ है 32, एक का वैल्यू 2 हो जाएगा। ठीक है, एक का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और जब हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, आइए इसको सेम में काटता है। ठीक है, आइसोसेलेस ट्रायंगल का प्रॉपर्टीज है। तो अब आप देखेंगे 3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा आपका 4, क्योंकि ये पाइथागोरस पे हो गया, ये 90 है। ट्रिपलेट्स तो पता ही होगा आपको कि 3 4 5। ठीक है, 3 4 5, तो अब आप डायरेक्ट यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसका एरिया पूछ रहा है ना आपसे कि व्हाट इज द एरिया ऑफ ट्रायंगल, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या हो जाएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस कितना दिया हुआ है, 1/2 इंटू बेस 6 है और हाइट 4 है आपका, तो इसको करेंगे हम लोग 3 आएगा, यानी कि 3 चौक 12 आ जाएगा। ठीक है, 12 आ जाएगा। अब आप देखेंगे कि इस ये जो है आपको जो है ये आपका 3 है, और यहाँ पे 1 का वैल्यू 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाता है आपका 6, और वहां पर वो हो जाता है 8। ठीक है, तो इंटू हम 2 बार करते 2 और इंटू 2, यानी कि आपका हो जाता 48 आंसर। ठीक है, अगर हम इसको बनाते तो इस तरीके से। ठीक है, सिंपल तरीके से आपको बताया। तो ये कुछ मैथ्स के 15 क्वेश्चंस हो गए इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये सीरीज कंटिन्यू रहेगा, जैसे जैसे मिलते हैं क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करवाता रहूंगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।